नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मंगलवार को यूपी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। 9 प्रयोगशालाओं का करेंगे लोकार्पण। आजमगढ़ दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी। सगड़ी में 76 करोड़ 14 लाख की 32 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। विभिन्न योजनाओं के 20 लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र सौंपे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज। मुख्यमंत्री योगी ने प्रतिमा पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सत्ता में बैठे लोग बाबा साहेब के विरुद्ध ही। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने छोड़ा इस्लाम। जितेंद्र नारायण त्यागी के रूप में अपनाया सनातन धर्म। गाजियाबाद में यति नरसिंहानाथ ने कराया हिंदू धर्म में शामिल। कानपुर में दर्दनाक हादसा। घर की दीवार ढहने से 2 बच्चों की मौके पर मौत। दोनों जा रहे थे स्कूल। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता को 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगातें देंगे। खाद कारखाना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और क्षेत्रीय मेडिकल अनुसंधान केंद्र की 9 प्रयोगशालाओं के साथ ही कुछ और विकास कार्यों का लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। इन परियोजनाओं के लोकार्पण से रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ ही विकास की रफ्तार तेज होगी। स्वास्थ्य सेवाएं विश्व स्तरीय हो जाएगी। इलाज के लिए बाहर नहीं जाना होगा। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार और नेपाल की बड़ी आबादी से लाभान्वित होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जिले के दौरे पर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी सगड़ी पहुंचे, जहां 76 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बनी 32 परियोजनाओं का शिलान्यास और जनता को संबोधित भी किया। इसी के साथ विभिन्न योजनाओं के 20 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। सगड़ी के बाद लालगंज में भी 122 करोड़ की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास कर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। जिले के दोनों संसदीय क्षेत्रों आजमगढ़ और लालगंज में लगभग 200 करोड़ की 69 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाना है। सपा के गढ़ में गिने जाने वाले इस जिले से आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चूंकि बड़ी उम्मीदें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भले ही जिले में 10 सीटों में से भाजपा को 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा था, पर इस बार भाजपा विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के साथ जिस तरह से विकास परियोजनाओं का शिलान्यास कर रही है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूपी सरकार बाबा साहेब के दिखाए सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए एक मार्ग निर्देशिका होती है, जो पूरे देश को एक व्यवस्थित मूल्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा प्रदान करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जिन बातों को उल्लेख करते हुए
इसको बार बार कहा था कि आखिर मेरा आदर्श क्या है। यानी संविधान केवल एक पुस्तिका नहीं, एक ग्रंथ नहीं, भारत को क्या चाहिए और अनंत काल तक भारत को कैसे यह संविधान आगे बढ़ाएगा। तो उसमें उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया, केवल 3 शब्दों के आधार पर उन्होंने सब कुछ कह दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व इस संविधान का आदर्श होगा। अब याद करिए, भारत के संविधान ने देश को सम विषम परिस्थितियों में कैसे एक नई दिशा दी है। कुछ लोगों ने संविधान का गला घोंटने का प्रयास किया था इमरजेंसी के समय में, लोकतंत्र को रौंदने का कार्य किया था, लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त किया था, प्रतिकार किया था। और यही नहीं, हम लोग जब इन सब मुद्दों को देकर देखते हैं, आखिर एक समता मूलक समाज की स्थापना किए बगैर एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना ही बेमानी होगी। और यही कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार इन पर हमेशा ध्यान आकर्षित किया और उसके लिए सरकार ने कार्य भी किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति सम्मान का ही यह भाव है कि आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए संविधान दिवस के रूप में मनाता है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के प्रति समर्पित की, कानूनी अधिकार भी दिलाने का काम किया। उन्होंने कहा था कि गरीब वर्ग को सत्ता की चाबी को अपने हाथों में लेना होगा। बीएसपी की 4 बार बनी सरकार इसका उदाहरण है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि देश में संकीर्ण मानसिकता वाली पार्टियां भी हैं जिन्होंने भीमराव अंबेडकर का विरोध किया, लेकिन अब दिखावटी अपनापन दिखा रही हैं। सही मायने में ये उनकी मजबूरी ही है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सनातन धर्म को अपना लिया है। जी हां, इसी के साथ उनका नाम भी अब से बदल गया है। वसीम रिजवी का नया नाम हो गया है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने वाले जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने कहा कि धर्म परिवर्तन की यहाँ कोई बात नहीं है। जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो फिर मेरी मर्जी है कि कौन सा धर्म स्वीकार मैं करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है, जितनी उसमें अच्छाइयां पाई जाती है और किसी धर्म में नहीं है। इस्लाम को हम धर्म ही नहीं समझते। गाजियाबाद में यतीन नरसिंहानंद ने रिजवी को हिंदू धर्म में शामिल कराया, जिसके बाद जितेंद्र नारायण त्यागी यानी वसीम मंदिर में नजर भी आए। यहाँ उनके माथे पर त्रिपुंड था। उन्होंने अपने गले में भगवा बाना पहना हुआ था, साथ ही हाथ में जोड़कर भगवान की पूजा कर रहे थे। बता दें कि वसीम रिजवी लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। बीते काफी वक्त से वो ऐसे बयान देते आए हैं जिन्होंने इस्लाम विरोधी और मुस्लिम विरोधी जिन्हें माना गया। मुस्लिम समाज में भी वसीम रिजवी के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिला। यहाँ तक कि वसीम रिजवी इस्लाम में सुधार की मांग भी कर चुके हैं। क्या कारण रहा कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहब्बत के चरित्र के बारे में और
जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है। यूपी के सहारनपुर में विकास भवन के सामने दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दिल्ली रोड पर काफी देर तक जाम लगा रहा, तो वहीं सड़क पर मारपीट के चलते अफरा तफरी फैल गई। ऐसे में काफी देर तक दोनों पक्षों में हंगामा होता रहा। जानकारी के अनुसार एक पक्ष के सूरज भान ने दूसरे पक्ष के युवक से 3 साल पहले प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 16,000 रुपए लिए थे और काफी समय तक तो आवास की किश्त आने की बात करता रहा, लेकिन जब रकम वापस करने की बात हुई तो आरोपी बहाने बनाने लगा। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ पड़े। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हाई अलर्ट के बीच कोरोना के 2 नए मामले मिले हैं। केरल की यात्रा से लौटी दोनों महिलाओं में कोरोना की पुष्टि हुई है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दोनों संक्रमितों को कमांड हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से दोनों ही महिलाओं के संपर्क में आए लोगों की जांच जारी है। फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों के संक्रमित मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच कराने के लिए नमूने केजीएमयू भेज दिए गए। सर, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फिर से लगातार भारत में फैलने लगा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी कुछ दिन पहले से ही हम लोग सतर्क हुए हैं और सब लोग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी आज की रिपोर्ट है कि 21 केस भारत में आ गए हैं। तो निश्चित रूप से ये एक संकेत है जिसको हम लोगों को समझना पड़ेगा और अपनी कोशिश पूरी करनी पड़ेगी कि किसी भी तरीके से ये हम लोग हमारे यहाँ फैले ना। उसका तरीका यही है कि सभी लोग वैक्सीन लगवा लें और मास्क पहने रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें और हाथ धुलते रहें। जो कोविड की प्रोटोकॉल है उसका अब तो 100% पालन करना पड़ेगा। बिना इसके तो ये फैलेगा तो फिर दिक्कत आएगी। सोमवार सुबह कानपुर के अंतापुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां दीवार गिरने से 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई। दोनों मासूम भाई स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे और इसी दौरान कच्ची दीवार के गिरने से दोनों भाई उसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पहुंचकर मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला। अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि डेरापुर के अंतापुर निवासी सूरत सोमवार सुबह घर के काम निपटाने में लगे थे, तो वहीं उनके 5 वर्षीय बेटे और 8 वर्षीय मोहित स्कूल जाने की तैयारी में थे। घर के बाहर कच्ची दीवार के पास थे। अचानक से वो भरभरा कर गिर पड़ी और दोनों भाई उसमें दब गए। मलबा हटाकर उन्हें निकाला गया और सीएचसी लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। इससे घर में कोहराम मच गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर रहे थे। इससे पहले फिलहाल यूपी के कई जिलों में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बंदी का असर देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में विरोध स्वरूप तख्तियां लगाई गई है और पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बंद रहा। तो वहीं बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। बता दें कि 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था और इसी को लेकर मुस्लिम समाज के लोग 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाते आए हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जालौन में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा और नियमों के बारे में जागरूक किया। तो वहीं वाहन जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसे सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा और एसपी रवि कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही लोगों से नियमों की पालना करने की अपील की।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 765 जोड़ों के विवाह समारोह में शिरकत करने बलिया के फेफना पहुंचे राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश द्विवेदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सपा पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि जैसे जैसे राम मंदिर की एक एक ईंट चढ़ेगी, दीवार ऊंची होगी, वैसे वैसे सपा का पतन होता जाएगा। मंत्री ने कहा कि भाजपा हमेशा कहती रही है कि राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो हमारे लिए आस्था का मुद्दा है। ऐसे में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और सपा बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी भारत के नागरिकों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी राष्ट्र भक्तों की पार्टी है। पूरे देश के कण कण में राम है, रोम रोम में राम है। तो भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा राम का नाम कैसे नहीं लेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये इस देश की आस्था का मुद्दा है। और आज हमारी मोदी योगी सरकार के कार्यकाल में वहां भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। सपा बौखलाई हुई है। सपा को अपने पैर के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको याद आ रहा है कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी उसी अयोध्या में, और आज वहीं उन बलिदानी राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जैसे जैसे राम मंदिर की एक एक ईंट चढ़ेगी, दीवार ऊंची होगी, वैसे वैसे सपा का पतन होता जाएगा, ये सुनिश्चित। यूपी के प्रयागराज में परंपरा, विरासत और संस्कृति के अद्भुत समन्वय के साथ राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन जारी है। ऐसे में मेले के 5वें दिन हजारों लोग शिल्प मेले में सामानों की खरीदारी करते नजर आए। तो वहीं प्रयागराज मंडल आयुक्त ने मेले का भ्रमण करते हुए अनेक शिल्पकारों के उत्साह को बढ़ाया, साथ ही उनकी सामग्रियों की भी खरीदारी की। इस दौरान लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। तो वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक ने शिरकत की। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।